हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विथ नीलेश। आज हम लोग क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देख सकते हैं। तो और ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 3 के वीडियो को। सबसे पहले टॉपिक जो है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट चेंज कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अ सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज्ड इनटू गैस। बोल रहा है मैटर जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकता है। मतलब मैटर जो होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। ए सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज्ड इनटू गैस। एक सॉलिड जो हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है और एक लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच आर सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एंड टर्न इनटू वेपर ऑन फर्दर हीटिंग। बोल रहा है बहुत ऐसा मेटल्स होता है जिसको हम लोग हीट करें, गर्मी दें, ताप दें, तब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा उसको हीट दें तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। बोल रहा है जो मैटर्स का स्टेट जो चेंज होता है वो मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर तापमान और दूसरा प्रेशर दाब। वाटर इज़ द मैटर विच एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर एक ऐसा मैटर है जो कि तीनों मैटर के पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ, जो तीन स्टेट्स होते हैं वाटर के वो किस किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला आइस जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, लिक्विड वाटर जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट कहते हैं, एंड वाटर वेपर जिसको हम लोग गैसियस स्टेट कहते हैं। तो वाटर का तीन स्टेट्स क्या है, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by heating, a solid can be converted into liquid state and the liquid state can be converted into gaseous state। बोल रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब कि हीट कर दें कोई भी सॉलिड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लिक्विड स्टेट हो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। By decreasing the temperature by cooling, a gas can be converted into liquid state and a liquid can be converted into solid state। बोल रहा टेम्परेचर को हम लोग घटा दें, तापमान को अगर घटा दें मतलब कि ठंडा कर दें किसी भी मैटर को, तो वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सम पॉइंट्स दैट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशंस आर एज फॉलोज। बोला कुछ पॉइंट ऐसा है जो और भी ज़्यादा क्लियर होगा इस डिस्कशन के बाद। वो डिस्कशन क्या है, आइए एक एक करके पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसको हम लोग मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड और हीटिंग इज कॉल्ड अ मेल्टिंग। बोला वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज करता है हीट देने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं। कब चेंज करते हैं, जब उसको हीट देते हैं तब। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन, इसको हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट,
द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड substance melts and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। बोल रहा है कि वैसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड सब्सटेंस जो है वो पिघल जाए और पिघल करके लिक्विड में चेंज कर जाए। कब? जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़े। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वैसा टेम्परेचर जो सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल, द आइस मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है और क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हुआ, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट कर गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बोल रहे मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का एक मेजर है जो कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका मेजर है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बोल रहा है जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी हाई होगा। फिर से एक बार समझिए, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का तो उसका पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो भी हाई होगा, ज़्यादा होगा। लिक्विड टू गैस चेंज, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। The process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called boiling। बोल रहा है वैसा प्रोसेस जिसमें से लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो गैस में चेंज कर जाता है। कब चेंज करता है, जब उसको हम लोग हीट देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। मतलब हीटिंग देने पर, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट देने पर जब गैस में चेंज हो जाता है तब उसी प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जो कि लिक्विड को उबालना स्टार्ट कर दे, लिक्विड उबलना स्टार्ट कर दे और वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे लिक्विड का। द लिक्विड बॉयल्स एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है जो लिक्विड होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड, ये स्पेशली वाटर के लिए, लिक्विड वाटर बॉयल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड वाटर बॉयल करना स्टार्ट होता है, उबलना स्टार्ट होता है। अल्कोहल का इसी तरह कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल। तो वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है और फिर क्या बनने लगता है, उससे वेपर बनने लगता है। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। एट बॉइलिंग पॉइंट वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हुआ, जो वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, जो वाटर है वो लिक्विड से गैस में चेंज करने लगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। फिर से वही तरह जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग पढ़े थे उसी तरह से इसमें भी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या बताता है, किसी भी लिक्विड का वह मेजरमेंट
जो कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका मेजरमेंट करता है। फिर से एक बार, पार्टिकल्स, किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी का मेजरमेंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। बोल रहा बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है गैस टू लिक्विड, जिसको हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिसमें से क्या हो, जो गैस है वो ठंडा होकर के लिक्विड में चेंज करे, उसी का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट है इट इज़ द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ये किसका रिवर्स है? तो बॉइलिंग का रिवर्स है। कैसे देखते हैं? तो बॉइलिंग में क्या हो रहा था? लिक्विड से गैस में चेंज कर रहा था। और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो हुआ ना एकदम उल्टा। बॉइलिंग में लिक्विड से गैस और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड, तो एकदम उल्टा है, रिवर्स है। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जिसको हम लोग फ्रीजिंग के भी नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। बोल रहा है वैसा प्रोसेस जिसमें से लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज करता है ठंडा करने के पश्चात, उसी को हम लोग फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। आप लोग फ्रिज का नाम तो सुनेंगे। तो फ्रिज से फ्रीजिंग, फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड बना देते हैं ना, वाटर को रखते हैं और आइस बना देते हैं। और आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। इसीलिए कहा गया क्या? सॉलिडिफिकेशन। इसी को क्या कहा गया? फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। इट इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ये किसका रिवर्स होता है? मेल्टिंग का। मेल्टिंग में क्या होता है? हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं मेल्टिंग में। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड। लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग में लिक्विड से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉलिड में। तो देखिए एकदम उल्टा है कि नहीं है? इसमें सॉलिड से लिक्विड और इसमें लिक्विड से सॉलिड, उल्टा हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेल्टिंग का उल्टा। मेल्टिंग का उल्टा कौन? फ्रीजिंग। नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स हम लोग जितना भी पॉइंट पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सारांश क्या निकलता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग और कूलिंग। हम लोग ऊपर में जितना भी डिस्कशन अभी पढ़े, जितना भी पॉइंट पढ़े, उससे हम लोग को एक बात पता चलता है क्या? कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, मैटर का जो अवस्था होता है उसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? तो टेम्परेचर को चेंज करके, या तो गर्म कर दें या फिर ठंडा कर दें। द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर कैन बी शॉन एज फॉलोज। यहाँ पे क्या दिया गया? एक डायग्राम दिया गया जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई एक मैटर जो होता है वो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। देखिए सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट किए। अब हीट किए तो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में चेंज कर गया। और लिक्विड स्टेट को हम लोग फिर हीट किए तो क्या बन गया? बॉयल करने लगा और फिर वो गैस में चेंज हो गया। और फिर गैस को जब हम लोग ठंडा कर दिए तो क्या बन गया? लिक्विड स्टेट बन गया, जिसको हम लोग कंडेंसेशन भी कहते हैं। गैसियस स्टेट को कंडेंसेशन प्रोसेस कर दिए तो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में चेंज कर गया। और लिक्विड स्टेट को जब हम लोग ठंडा कर दिए या फिर फ्रीजिंग कर दिए तो क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो हम लोग अभी जितना भी पॉइंट पढ़े उसका सिर्फ एक ही डायग्राम से हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। तो लेटेंट समझिए, लेटेंट का मीन्स होता है हिडन। हिडन मीन्स छिपा हुआ। हिडन मीन्स छिपा हुआ। तो लेटेंट हीट मीन्स क्या हुआ? छिपा हुआ हीट, छिपा हुआ उष्मा। देखते हैं डिफिनेशन। द हिडन हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज
द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। बोल रहा है कि वैसा छिपा हुआ हीट एनर्जी जो कि सप्लाई किया जाता है किसी एक स्टेट में, सब्सटेंस के किसी एक स्टेट में, और वो अपना रूप जो होता है, अपना फॉर्म जो होता है वो चेंज कर लेता है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट राइज और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। बोला लेटेंट हीट क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को बढ़ाता नहीं है। इसको ऐसे समझिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग कभी देखे होंगे कि हम लोग फ्रिज से एक बोतल निकालते हैं, और बोतल जब निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें बर्फ़ जमा होता है। अब बर्फ़ जब जमा होता है तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं इसमें तो क्या होता है, ये जब छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज कर ले देता है। आइस जो होता है वो लिक्विड में चेंज करता है। अब बताइए इस आइस में हम लोग क्या कोई हीट दिए क्या? हीट नहीं दिए, इसमें लेटेंट हीट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हीट हम लोग नहीं दिए, टेम्परेचर इसको कोई चीज़ से गर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी वो लिक्विड में चेंज कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, लेटेंट हीट है, कुछ छुपा हुआ हीट एनर्जी है जो कि इसको आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में कुछ पानी अगर गिर जाता है, कोई हम लोग बोतल से पानी पीते हैं, और बोतल से जब पानी पीते हैं तो हो सकता है कि कुछ पानी ग्राउंड पे गिर जाए, और जब ग्राउंड पे गिर जाता है और थोड़ा जम जाता है तो क्या होता है, फिर ये कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं तो उस ग्राउंड पे कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग तो इसमें हीट नहीं दिए, गर्म नहीं किए इसको, लेकिन गर्म नहीं किए फिर भी ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसमें हीट जब हम लोग दिए नहीं तो इसमें कैसा हीट था, लेटेंट हीट था। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में छिपा हुआ ऊष्मा, और इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है किसी भी सब्सटेंस का। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट कितना टाइप का होता है, दो टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। The heat which is supplied into a solid but not increasing its temperature is the energy required to change the state of solid to liquid is called latent heat of fusion। बोल रहा है latent heat of fusion में क्या होता है कि एक छिपा हुआ हीट होता है जिसमें, और हम लोग किस में सप्लाई होता है, वो ऑटोमेटिकली सप्लाई होता है सॉलिड में, और सॉलिड से किस में चेंज होता है, लिक्विड में। लेकिन सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तब उसका सॉलिड का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, और उस मेल्टिंग पॉइंट पे जब सॉलिड पहुंच जाएगा तब क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसमें हीट नहीं दे रहे हैं तो लेटेंट हीट है। हीट जब हम लोग गर्म नहीं कर रहे तो क्या हो गया, लेटेंट हीट हुआ ना। और लेटेंट हीट हम लोग दिए तो ये सॉलिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट तक अपना पहुंच गया। अब मेल्टिंग पॉइंट तक जब पहुंच गया तो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग मेल्टिंग भी कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। Of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the solid to liquid at its melting point without any change in temperature। बोल रहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, किसी भी सॉलिड का वह क्वांटिटी है, किसी भी सॉलिड का वह क्वांटिटी है लेटेंट हीट जो कि जूल्स में ज़रूरत पड़ता है। वह क्वांटिटी लेटेंट हीट, किसी भी सॉलिड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी सॉलिड का वह क्वांटिटी होता है जो जूल्स में ज़रूरत पड़ता है। किसी भी 1 kg सॉलिड को, 1 kg याद रखेंगे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना
हीट रिक्वायर्ड होता है, जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वो भी किस में, तो जूल्स में। तो जितना जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से एक बार समझते हैं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना जूल्स हीट हम लोग को रिक्वायर्ड होता है उसी क्वांटिटी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस का वो कितना होता है, 3.34 10⁵ जूल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम यूनिट याद रखेंगे, जूल पर किलोग्राम। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The heat which is supplied into liquid but not increasing its temperature is the energy required to change the state of liquid to gas is called latent heat of vaporization। क्या बोल रहा है, वैसा हीट जो लिक्विड को सप्लाई किया जाता है, लेटेंट है मीन्स छिपा हुआ है, और लिक्विड को सप्लाई किया जाता है, जो हिडन हीट होता है वो सप्लाई किया जाता है लिक्विड को, और लिक्विड का बिना टेम्परेचर को बढ़ाए किस में चेंज कर देता है, गैस में चेंज कर देता है। लिक्विड का बिना टेम्परेचर को बढ़ाए गैस में चेंज कर देता है, जो हीट चेंज कर देता है गैस में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से एक बार समझिए, किसी भी लिक्विड में जो हीट सप्लाई किया जाता है वो भी कैसा हीट, हिडन हीट, लेटेंट हीट। किसी भी लिक्विड में जो लेटेंट हीट सप्लाई किया जाता है ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the liquid to gas or vapor at its boiling point without any change in temperature। क्या बोल रहा है, समझिए इसको। 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ताकि इस लिक्विड का टेम्परेचर भी ना बढ़े, टेम्परेचर ना बढ़े। फिर से एक बार समझते हैं। 1 kg लिक्विड में जितना जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाए उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स। सब्लिमेशन क्या होता है सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बोल रहा है क्या कि किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना, फिर से सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, या फिर गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्लियर है। तो क्या हुआ, इसमें है और डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गैस में, लेकिन इसमें लिक्विड स्टेट आया क्या, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और क्या हो सकता है इसमें, गैस का ठंडा होकर के डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लाइम। बोल रहा है वैसा सॉलिड सब्सटेंस जिसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस में भेजें उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्लाइम। जैसे समझिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए,
अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड वो सब्लिमेशन करता है ना। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में है, और इसका जब सब्लिमेशन कराएंगे हम लोग सब्लिमेशन, तो किस में चेंज करेगा, तो गैस अमोनियम क्लोराइड में चेंज करेगा, गैस अमोनियम क्लोराइड में। अब गैस अमोनियम क्लोराइड में जब चेंज कर गया तो ये जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइम, क्योंकि इसी का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है ना। तो जिसका सब्लिमेशन होता है, जिस सॉलिड सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है उसी को हम लोग सबलाइम कहते हैं। नेक्स्ट, द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। बोल रहा है जब हम लोग क्या किए, गैस को हम लोग क्या किए, गैस जैसे एग्जांपल में देखिए गैस अमोनियम क्लोराइड है, गैस अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो गैस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या किए, सब्लिमेशन प्रोसेस करके, सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड, और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हम लोग पाए, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या होगा, देखिए ये जो गैस अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होने के बाद जो हम लोग को सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बना मिला उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेट, सब्लिमेट। क्लियर। नेक्स्ट है द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड। देखिए अभी हम जो आप लोग को एग्जांपल दे रहे थे वो अमोनियम क्लोराइड का दे रहे थे। तो जो बहुत कॉमन सब्सटेंस जो होता है जो कि सब्लिमेशन करता है वो क्या क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन और एंथ्रासिन। नैप्थलीन हम लोग जनरली अपना किसमें, कपड़ा के साथ रखते हैं, है ना, ताकि कपड़ा में दुर्गंध वगैरह ना आए। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। क्या होता है स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल, तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करता है, दैट शोज द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैटर का आपस में इंटर कन्वर्जन को शो करता है। मीन्स सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, फिर सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, फिर लिक्विड का गैस में चेंज होना, गैस का सॉलिड में चेंज होना, है ना। तो ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन जो है, और वो क्या दिखाता है, मैटर के तीनों स्टेट का इंटर कन्वर्जन, मीन्स आपस में इंटरचेंज करना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है गैस को जब हम लोग, यहाँ समझिए सॉलिड को जब हम लोग क्या किए, मेल्ट किए, तो लिक्विड में चेंज किया, और लिक्विड को फिर क्या किए, बॉयल किए जब हम लोग, तब किस में चेंज कर किया, गैस में, और गैस को फिर जब सब्लिमेशन किया तो डायरेक्टली सॉलिड में, अभी हम लोग पढ़े थे सॉलिड में। और फिर क्या हो गया, यहाँ सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया तो वो भी सब्लिमेशन, और गैस अगर ठंडा होकर के कंडेंसेशन प्रोसेस करके लिक्विड में चेंज कर जाएगा, और लिक्विड जो होगा वो उसको फ्रीजिंग कर देंगे, ठंडा कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसी ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार आप क्लास 9 साइंस के वीडियो को पाते रहें। थैंक यू।